नमस्कार दोस्तों। कभी नहीं सोचा था कि छलावा के ऊपर भी वीडियो बनानी पड़ेगी। जी हाँ, एक ऐसी घटना की स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसे सुनने के बाद आप पूरी तरीके से हिल जाने वाले। लिटरली अगर ये वाली वीडियो अगर तुम रात में ब्लैंकेट ओढ़कर ब्लूटूथ लगा कर देख रहे हो ना, तो लिटरली इस ठंड भरी रात का मजा दूना हो जाएगा। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में इस स्टोरी की तरफ लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि कैसे छलावा ने एक फैमिली को इतना बुरा एक्सपीरियंस करवा दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जी हाँ, दरअसल 2017 में एक छोटे से गांव में जो अमन था वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता था। इनके फैमिली में इनके मम्मी पापा और इनके एक छोटा सा भाई आते थे। और लिटरली अमन 17 साल का एक नौजवान लड़का था, बिल्कुल मेरी तरह मान लो। तो 17 साल की उम्र में ये अपने जो गांव के कॉलेज है, मतलब जो गांव का स्कूल था, उसी में पढ़ाई कर रहा था। ये 9th क्लास में था, इसका 12th कंप्लीट होने वाला था, मतलब 12th इसकी होने वाली थी। इसके बाद ये अपना कहीं भी जाकर पढ़ाई कर सकता था। तो ये अपना गांव में ही रहकर पढ़ाई कर रहा था लिटरली। और इनके जो पिताजी थे लिटरली वो क्या करते थे, वो अपना सुबह उठते थे, वही 4-5 बजे 6 बजे तक अपना खेती की तरफ चले जाते थे। और वापस खेती करने के बाद रात में 4 बजे से 6 बजे तक या मैक्स टू मैक्स 7 बजे तक घर आ जाता करते थे। और इनका जितना भी घर का पालन पोषण खर्चा पानी चलता था, ये पूरी खेती से ही चलता था। और इसी खेती से इनका पूरा घर चल रहा था। तो एक दिन की बात क्या हुई, जब इनके पिताजी सुबह उठकर गए, उन्होंने अपना पूरा दिन खेती किया। जब वापस आने लगे, जब वापस अपने घर पर आ गए, तो अमन के पास बैठकर बातें चीतें कर रहे थे, मतलब खाना पीने का टाइम हो रहा था। टाइम वही आप मान के चल लो कि 9:30 के या 10 बजे तक, क्योंकि गाँव के लोग भाई 9:30-10 बजे तक सो जाते हैं। तो वही 9:30 बजे तक इनकी बातचीत हो रही थी, आराम से मस्त खाना खा रहे थे। तो इनके पिताजी इनसे क्या बोलते हैं कि अरे अमन सुनो, मैंने शायद आज एक गलती कर दी है। मैंने खेत में जो है अपना ट्यूबवेल शायद बंद करना भूल गया हूँ। तो जो मैंने अगर फसल शायद अगर रखी है, अगर तुम उसको जाकर बंद कराओगे तो अच्छी बात है, वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर वो खुला रह गया होगा। क्योंकि ट्यूबवेल अगर खुला है तो जितना भी पानी होगा सब खेत में भर जाएगा। फिर मैंने जितनी मेहनत करी है 2-3 महीने में, सबका सब खराब हो जाएगा। अब ये बात सुनकर अमन बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं कि अरे इतनी रात गए, अब मैं जाऊँ वहां पे। मतलब थोड़ा दूर था इनका खेत, मतलब 3-4 किलोमीटर पे था, इसीलिए थोड़ा शौक हो जाता है कि अब यार इतनी रात में जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा दिलासा भी देता है कि नहीं आपने बंद करके आए होंगे, आप डेली आते हैं, आप डेली बंद करके आते हैं। लेकिन इनको ऐसा लग सा रहा था कि हाँ शायद मैं आज भूल गया हूँ ट्यूबवेल बंद कर। तो ये सोचते हैं कि अरे यार क्या करना पड़ेगा। तो इनके पापा बोलते नहीं अब तुम जाओ, अगर खुला होगा तो बंद कर लेना बेटा, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी, पैसे कहाँ से आएंगे। ये भी समझते हैं कि हाँ बात तो आप सही बोल रहे हो। फिर अपना इसके पास एक छोटी सी साइकिल थी, जैसा नॉर्मली होता है, अपना साइकिल उठाता है और अंधेरी रात में वही अपने खेत की तरफ जाने लगता है। अब भाई गांव है तो लिटरली अगल बगल जंगल तो होंगे ही, वही जंगल के बीचों बीच आराम से साइकिल चलाता चला जा रहा था। वापस जैसे ही जा रहा था, रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। अब जंगल का एरिया है तो भाई आदमी तो तुमको दिख नहीं जाएंगे, अगल बगल कोई ना कोई भटकते, एकदम सुनसान तो था ही। ये अपना वहां पर पहुंचता है अपने खेत पर पहुंचता है, देखता है कि इसके ट्यूबवेल जो था वो खुला हुआ था। अगर ये इस रात नहीं आता तो काफी ज्यादा इनके नुकसान हो जाता। तो ये सोचता है कि अच्छा है मैं आ गया, कोई बहाना बट्टी नहीं मारा, वरना फिर अब की साल मतलब इस मंथ में पता नहीं हम लोगों के क्या होता। तो ये फिर अपना जाता है ट्यूबवेल बंद करता है। अब ट्यूबवेल जैसे ही बंद करता है तो इसके पीछे से लिटरली थोड़ी सी, मतलब मान लो ये अपना ये हो गया, इसका पूरा खेत हो गया। जैसे ही आके ट्यूबवेल बंद करता है कोने से, तो इसको दूसरे कोने से, दूसरी तरफ से इसके पापा की आवाज सुनाई देती है, अरे बेटा इधर देखो। ये ऐसे पलट कर देता है कि अरे पापा कहाँ है। ऐसा पलट कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था। लिटरली आवाज जो आई थी कोई भी नहीं था, एकदम सन्नाटा सा था, एकदम अंधेरा छाया था। फिर जैसे ही ये सोचने लगता है अरे मेरे पापा तो घर में होंगे, उनकी आवाज यहाँ पे कैसे आ सकती। तो इसके जस्ट पीछे से फिर से इनके पापा की आवाज सुनाई देती, अरे इधर देखो भागो मत। ऐसा आवाज सुनते ही फिर पलटता है कि ये क्या हो रहा है भाई साहब, आगे से सुनाई दिया फिर पीछे से सुनाई दिया, दिखाई कोई भी नहीं दे रहा, ये हो क्या रहा है। फिर इसके पास एक टॉर्च थी जो अपना देखने वाकने के लिए लाया था घर से। तो इसने टॉर्च जलाकर क्या देखा, लिटरली जब टॉर्च जलाकर ऐसे ऐसे देख रहा था, पूरे ग्राउंड में एक बार घुमाया कि आवाज उधर से आई थी, फिर मेरे पीछे से आई थी। फिर ऐसे घुमाते घुमाते क्या देखता
इसको एक सफेद कपड़े में, मतलब इसके ग्राउंड से जो इसका खेत है उसके थोड़ा सा एकदम साइड के कॉर्नर पर एक सफेद कपड़े में एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे। लिटरली वो आदमी एकदम सिंपल सा आदमी था और ये इसकी पापा की आवाज निकाल रहा, और एक बात ये भी बोलता है कि अरे बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, भागो मत, मेरी बात सुनो। लिटरली ये देखकर ये पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि अरे ये क्या बात है, इतना बुरा आवाज निकाल रहा था। ये लिटरली डर जाता है। पूरे खेत में भाई अकेला था, कोई भी नहीं था, सिर्फ उस आदमी के सिवा। उसने भी पूरी ऊपर से लेके सफेद कपड़े पहने हुए थे नीचे। ये आवाज सुनता है, लिटरली अपनी साइकिल के पास दौड़ के भागने लगता है, फिर साइकिल पे बैठता है और जैसे ही साइकिल स्टार्ट, मतलब साइकिल को पैडल मारने वाला था, वैसे इसने एक नजर उसकी तरफ घुमा कर देखा तो क्या पाता है कि लिटरली वो जो आदमी था वो उसके पापा का एकदम शकल हुलिया बना लिया था। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उसकी जो आंख थी बिल्कुल काली काली चमक रही। ये देखता है, ये समझ जाता है कि माजरा कुछ ठीक नहीं है। ये लिटरली साइकिल भगाता भगाता अपने घर पहुंचता है। घर वालों को सारी बात बता देता है और घर वाले इसको क्या बताते हैं कि अरे बेटा, हम तुमको ये बताओ, ट्यूबवेल ठीक करने के लिए भेजे थे, तुम दरवाजे के बाहर जाकर खड़े क्यों हो गए? और खड़े हुए तो तुमको कब से बोल रहे हैं, बताओ कुछ कहाँ गए हो आए कि नहीं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? ये सुनकर हैरान कि अरे मैं तो अभी अभी होकर आया हूँ, वहां पे आपकी आवाज आ रही थी। ये बताने लगता है कि मैं जैसे ही वहां पर गया, लिटरली वहां पर कोई भी नहीं था। जैसे ही मैंने ट्यूबवेल बंद किया, पीछे से एक आदमी की आवाज आती है, सिम टू सेम आपकी आवाज। मुझे लगा आप ही आए हो पीछे पीछे, लेकिन कोई नहीं था। दूसरी बार देखा तब भी कोई नहीं। तीसरी बार देखा तो एक सफेद कलर का आदमी खड़ा था, लिटरली पूरा ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़ा पहना हुआ था, आवाज आपकी तरह निकाल रहा था। इनके पापा को समझ आ गया ये तो कुछ तो छला हुआ था। ये समझ गया था। और लिटरली इनके मम्मी पापा जो बताए थे, ये क्या बताते हैं कि बेटा, तू जब अपने घर की तरफ से निकला था उसके बाद तेरा, मतलब यहीं पे तेरा शरीर खड़ा हुआ था, जिसको मैंने बहुत हिलाया, बहुत पूछा कि तू गया कि नहीं गया। लिटरली वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ देखकर एकदम देखकर स्माइल कर रहा था, और इतनी बुरी स्माइल कि लग ही नहीं रहा था कि तू है। तो उसका पूरा मुंह एकदम सुगुड़ सा गया था। हमको ये सब लगा कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, शायद नहीं जाओगे। तब से हम उसको बुला रहे हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी तुम्हारी साइकिल आती देखे, तब पता चला कि तुम वहां से आ रहे हो। तुम हमको बता रहे हो, हम तुमको बता रहे हैं। तब सबको समझ आया कि वो और कोई नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ एक छलावा था जो लिटरली अमन के साथ ही हुआ था। अमन के, मतलब पूरी फैमिली के साथ। जो अमन उस रात गए उस सुनसान से एरिया में अकेले निकल पड़ा था, उसके पूरे घर वालों को छलावा दिखाई देता। उसके बाद इनके पापा सब कुछ समझ जाते हैं, और बाकी जो भी अपना अमन था ये भी समझ जाता है कि जो कल हमारे साथ हुआ था लिटरली वो कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ छलावा था। लिटरली जो अमन के पापा थे ये बोलते हैं बेटा, आप कभी भी कुछ भी हो जाए रात में मत निकलना। रात में निकलोगे तो हो सकता है हमें दोबारा छलावा दिखाई दे। ये छलावा क्योंकि ठीक नहीं होता, इसके जाल में अगर तुम फंसते चले जाओ तो बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग था, जो तुम सही टाइम पर आ गए। अगर तुम वहां फंस जाते और हम यहाँ फंस जाते तो बहुत बड़ी गड़बड़ होती। और ये जो घटना की स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, ये लिटरली मुझे किसी और ने नहीं, मुझे एक इंस्टाग्राम के व्यूवर्स ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, कहा कि भाई तुम सबको बताओ, सबको एक सीख दो कि लिटरली कभी भी रात के टाइम पे अकेले नहीं निकलना चाहिए। जंगल वंगल के एरिया में तो कभी भी नहीं। लिटरली अगर निकल भी रहे हो तो किसी न किसी एक आदमी को या किसी के साथ निकलो, ताकि तुम भी सेफ रहो और तुम्हारे जो साथ में आए वो भी सेफ रहो, तुम्हारी पूरी फैमिली सेफ। तो ये वाली वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया तो एक लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो लिटरली सब्सक्राइब कर लेना यार, ऐसे और हॉरर कंटेंट देखने के लिए। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना इंसिडेंट की स्टोरी है तो पूरा इंस्टाग्राम का वो खाली पड़ा है कमेंट सेक्शन, आप लिख भेजना ताकि अगला नंबर आपको। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।